हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। पॉजिटिव सा नमस्कार यहाँ पर भी कर दो। ये मेरे फादर हैं और मैं इनको क्यों लेके आया हूँ आज वीडियो के बनाने के सिलसिले के अंदर, क्योंकि मॉर्निंग का जो मेरा आता है रिव्यू वो आता है जब मैं अकेले देखने जाता हूँ। मैं अकेले भी देख लेता हूँ पिक्चरें और फिर उसके बाद जाता हूँ फैमिली के साथ जब कभी बड़ी रिलीजेज होती हैं। ये ट्रेंड आपको पता ही है, लेकिन कभी फैमिली के साथ आया नहीं कैमरा के आगे। तो फादर साहब को पहले तो करो पॉजिटिव सा नमस्कार। सबसे पहले मेरी तरफ से भी पॉजिटिव सा नमस्कार और पॉजिटिव से हाय। अब आज मानव मुझे ले गया मूवी दिखाने, क्योंकि सलमान खान का स्वैग तो रहता ही है, सलमान खान की पर्सनालिटी भी अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और उसकी एक नीट एंड क्लीन मूवीज होती हैं। इसलिए मानव से बोला कि मानव चलो हम भी सारे इकट्ठे देख फैमिली जा रहे हैं, आज मैं भी चलता हूं। जब आपने ट्रेलर देखा था इसका, आपको उम्मीद थी कि बहुत बड़े तरीके की होगी, मजा आएगा इसको देखने का? ट्रेलर देखने में कहीं कहीं तो बहुत जबरदस्त पिकअप थी, कहीं कहीं ढीलापन तो लग ही रहा था, लेकिन एक अच्छे स्टार, बड़े स्टार की मूवी में बड़े स्क्रीन पे ही देखना पड़ता, थोड़ा बहुत चलता है। और क्योंकि पीछे उसकी कुछ मूवीज ढीली भी चली थी, तो इस बार लगा था कि कुछ करना कब ना कुछ चमत्कार होगा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी इसकी? स्टोरी अगर सही बताऊं तो मुझे आधी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि कहीं कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कभी कहाँ हो रहा है, कभी कहाँ हो रहा है। हो सकता है एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे लगता है एडिटिंग प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीन्स आपस में मिल नहीं पा रहे थे अच्छे से। बिल्कुल। और इसके जो डायरेक्टर हैं यार मुर्गदोस, उन्होंने वो गजनी वाली पिक्चर भी बनाई थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी। वहाँ की जो इंटेंसिटी थी, जिस तरीके से इमोशंस थे और एक जो हस्बैंड अपनी वाइफ का बदला लेना चाह रहा था, जो भी था, यहाँ पर आपको फील हुआ वैसा वाला? इसमें बहुत जबरदस्त इंप्रेशन आ सकते थे, एक्सप्रेशन भी आ सकते थे, क्योंकि एक आदमी अपनी पत्नी के बारे में इतनी ज्यादा इमोशंस रखता है कि उसको हिस्ट्री में जिंदा रखना चाहता है मरने के बाद भी। उसके जो जो अंग जिसको जिसको दिए गए हैं, उसका दिल करता है कि उन रूप में वो भी जिंदा है। तो प्रेमाइस तो सॉलिड है। हाँ, प्रेमाइस बहुत सॉलिड है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आ पाए और लोगों से मिलने का ढंग भी डिफरेंट तरीके से अजीब सा लगा है। उसको अगर स्ट्रीमलाइन में आती ना, ये सिस्टम आती, और सलमान खान में कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा ये भी लगा है। चलो उनके बारे में बात करते हैं कि जो एक हीरो की पर्सनैलिटी होती है, जैसे हमने सलमान खान को आज तक देखा है कि कभी सिक्स पैक होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, तो एटलीस्ट फिट तो लगता ही है, और जनरली चीजें टक्ड इन होती हैं, वो सब चीजें थी। तो सलमान खान का ऑरा की बात नहीं करेंगे, वो तो स्क्रीन प्रेजेंस तो है ही, उसके अंदर तो कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, पर वो लगा कैसा है स्क्रीन के ऊपर? क्योंकि हीरो का मतलब होता है हीरो को हम देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, सलमान खान जब अपनी शर्ट उतारता था, हीरोपंती तो नजर आती थी उसमें अपना एक पर्सनैलिटी थी। इस बार आपको ये भी याद होगा कि उसने किसी सीन में भी शर्ट नहीं उतारी, आधी सी शर्ट पीछे की है। इसका मतलब कहीं नीचे के पोर्शन में डिस्प्रपोर्शन है। हाँ, वो पेट में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो इसलिए शायद डायरेक्टर ने कहा होगा कि पूरी शर्ट मत उतारो, लेकिन उनको अब इस एज में। तो आपको क्या लगता है, जैसे साउथ के भी कुछ बहुत सारे हीरोज हैं, मोहनलाल साहब वगैरह, उनके भी पेट निकले हुए हैं, लेकिन जनता बड़ा प्यार करती है। लेकिन उनकी जनता वहीं प्यार कर रही है ना, यहाँ नहीं कर रही है। साउथ में प्यार कर रही है ना। यहाँ का हमारा नॉर्थ का हीरो है, नॉर्थ वाले इसको प्यार करते हैं, तो उस तरीके की बॉडी का होना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने एक परसेप्शन बना लिया ना कि भाई मैं एक फिट तरीके का इंसान हूँ और मेरी आइडेंटिटी उसी से आती है, तो फिर आप थोड़ा सा ढीलापंती नहीं दिखा सकते हैं उसके अंदर। नहीं, इस स्टार की तो आइडेंटिटी यही है कि ये अपने आप को बड़ा फिट रखता है। प्रेजेंस जब आती है, शर्ट उतरती है, तो पता चलता है कि क्या जबरदस्त बॉडी बनाई है। ऐसे ही जैसे हमारे सन्नी देओल भाई हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि मैं चिल्लाऊंगा तो दुनिया हिल जाएगी। इनकी भी प्रेजेंस यही है कि मेरी बॉडी की जब शर्ट उतरेगी तो आधे बंदे तो वैसे ही नीचे गिर जाएंगे बेहोश होकर। वो वाला चीज बताओ जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इंटरवल के अंदर, कि बड़े हीरो के साथ एक बड़ा विलन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कोई स्केयर आपको फील हुआ कि इसको कोई राजा साहब को कोई हरा भी सकता है? एक तो राजा साहब भी मुझे थोड़े वीक लगे, और विलन जो है ना, उनका तो बिल्कुल ही प्रेजेंस नहीं थी। अब आपने देखा होगा कटप्पा बना हुआ था विलन, तो वो विलन नहीं जज पाया, वो प्रतीक बब्बर। इनके सामने एक बहुत स्ट्रांग या तो विलन होता है ना, उसके साथ ही मुकाबला करते। वो कभी आके मार खा गए, कभी मार गए, तो उस तरीके में कोई ऐसा कुछ अजीब, या तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा वीकनेस रह गई है, तो उस हिसाब से भी हो सकता है कि अदरवाइज ये पिक्चर बहुत बढ़िया बन सकती थी। इसके अंदर स्टार भी बहुत बढ़िया था, इमोशन भी बहुत बढ़िया थी, और सब्जेक्ट मैटर अगर देखा जाए तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट मैटर कहीं मिल नहीं सकता। यू जस्ट वांट टू अलाइव योर वाइफ हु इज डेड। सो यू आर सेइंग ऑन पेपर इट इज वेरी वेरी गुड, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन दे हैव लॉस्ट, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द एग्जीक्यूशन ओनली। तो देखो आगे सलमान खान दूसरी पिक्चर है। तो गाने कैसे लगे आपको? गाने भी कोई इस तरीके से नहीं लगे कि ये गाना यहाँ जरूर होना चाहिए।
हाँ, कहीं भी आ गया। हाँ, ये गाना जरूर यहाँ होना चाहिए क्योंकि इसका एक गाने का मकसद बन रहा है। गाना तो इस तरीके से आना चाहिए कि उसका एक सिस्टम बन रहा हो कि ये गाना गाया जाना चाहिए। और रश्मिका मंदाना वो साउथ की हीरोइन है, अच्छी वहाँ की हीरोइन है, टॉप हीरोइन है। तो हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहती है हर आदमी को, और जब को लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है तो एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो सलमान खान के ऊपर वापस आते हैं। कई बार क्या होता है कि डील डॉल आपका थोड़ा सा मोटा कम हो गया। नीचे भी हैं बहुत सारे साउथ के ऐसे हीरोज हैं जो थोड़े कम ज़्यादा हुए हैं पिछले ज़माने के अंदर। आप देखो तो धर्मेंद्र जी जो एंड के टाइम के अंदर 80s के अंदर वो उनके भी पेट वेट निकले आए थे, लेकिन एनर्जी जो थी वो बहुत हाई थी। अभी आप अमिताभ बच्चन देख लो, उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाई लगी। तो आपको एनर्जी यहाँ पर एनर्जी बहुत कम लगी है। एनर्जी में कोई रीजन लगा है कि एनर्जी वो पूरी दिखा नहीं पाए, या डायरेक्टर निकाल नहीं पाया, या स्क्रिप्ट इतनी तरीके से उनको सुनाई गई है। नहीं तो अदरवाइज वो है तो इंडिया के सबसे बेस्ट एक्टर। मुझे भी यही लगा कि वो कहीं ना कहीं जो एक हंगर होती है ना कुछ नया परफॉर्म करने की, मैग्नेट की तरह जो स्क्रीन के ऊपर वो जब आ जाते थे, वैसा मैग्नेटिज्म नहीं मेरे को लगा इस बारी। ऑरा लगा, लेकिन एट द सेम टाइम लगा कि यार ये और इफेक्टिव तरीके से बोला जा सकता था। एक और चीज भी है इसके अंदर जो मुझे लगी थी, वो जो डायलॉग जिस तरीके से डिलीवर हुए हैं बड़े होले होले से, वो भी मेरे ख्याल से एक फैक्टर हो सकता है। पार्ट ऑफ द एनर्जी, जो एनर्जी अगर ऐसे ही डायलॉग सन्नी देओल साहब भी बोलना शुरू कर दें तो फिर वो भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि अंदर एक इनके वजन था। जब ये कहते थे ना मैं अपनी क्या की अपनी भी नहीं सुनता तो उसमें एक वजन लगता था। ये धीरे डायलॉग बोले गए हैं और ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। इनको थोड़ा सा अपने जिस्म पे काम करना पड़ेगा और अपनी पर्सनालिटी दोबारा वैसे ही लानी पड़ेगी, और ही कैन प्रोवाइड ए गुड मूवीज टू द पीपल। आपको क्या लगता है कि अब इनको क्या करना चाहिए फ्यूचर में? इनको थोड़े से मेच्योर रोल लेने चाहिए। गाना ना भी गाएं हीरोइन के साथ तो चलेगा, पर जो जैसे रोल अमिताभ बच्चन साहब ने स्टार्ट किए थे कि अब मैं ऐसे रोल लूंगा, मैं गाना नहीं गा रहा कहीं बैठ के, और मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग के जोर पर एक्टिंग दिखा रहा हूँ, और उसके जोर पर मैं पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ। तो इनका डांस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, डांस करना इम्पोर्टेंट नहीं, डायलॉग प्रेजेंस, और चाहे मेकअप थोड़ा सा ओल्ड एज का कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं के डॉन बने हो, किसी के बड़े भाई बने हो, एक आधा कोई वाइट मेरे भी जा रहे हैं इस उम्र के अंदर, मैं उनसे आधी उम्र का हूँ। हाँ, कहीं के सरपंच के मालिक बने हुए हैं और पूरा शहर के फैसले करते हैं और पूरी जान अंदर, वो वाली इनको शॉट देने चाहिए, वो वाली पिक्चर देनी चाहिए। गाने वाले की उम्रों की जो उम्र होती है वो ऑलमोस्ट जो 80s में स्टार आए थे उनका समय निकल चुका हुआ है। अब इनको टर्न करना चाहिए अमिताभ बच्चन की तरह। ओके। और अब लास्ट आप ये बताओ मुझे कि ये ईद के मौके पे आ रही है। आज तो ईद नहीं, कल है ईद। अभी जैसे इस तरीके के रिव्यूज आ गए हैं जो नॉट सो गुड जोन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन सलमान खान के तो डाई हार्ड फैंस हैं, वो जाएंगे। फिर एक मुस्लिम कम्युनिटी है जो कल जाएगी देखने के लिए। लेकिन आज ये मूवी लीक भी हो गई है, ये मूवी के रिव्यूज भी ठीक नहीं आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कल ईद के बाद ये बिल्कुल गिर जाएगी, या फिर कोई इसका चांस है, या फिर कोई जो सलमान खान के फैंस हैं उनको तो अच्छी लगेगी? आपका क्या व्यू, नॉर्मल अगर इंसान के तरीके से सोचे तो क्या लगता है? जिस तरीके से पिक्चर बाहर निकल रही है, जिस तरीके से इसके रिव्यूज आए हैं, जिस तरीके से ये वैसे कईयों का भाईजान भी है, ये लोगों का बहुत ज़्यादा जान है, ये इसका नाम तो भी भाईजान रखा गया। तो मुझे लगता है कि शायद एक हफ्ता खींची जाए ईद के बाद, उसके बाद इसका स्लो डाउन आएगा। ईद के बाद एक हफ्ता तो मतलब समझ लो कि 8वें दिन ये मतलब खत्म ही हो जाएगी। हाँ, अगर ईद ना आती, ईद के उपलक्ष्य में उसको ईद को मनाने के जो हमारे मुसलमान भाई हैं मनाने में अपने भाईजान की पिक्चर देखने जाएंगे, उस हिसाब से तो पिक्चर नहीं चल पाएगी। पिक्चर का जो हुआ हाल वो सबको पता है, लेकिन वो फिर भी इसको एक हफ्ता खींच जाएंगे। तो मुझे जो मेरे को जो लग रहा है ना, जितना मतलब ये थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू सी कॉन्वर्सेशन थी हमारे आपस में, पर मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी बुरी पिक्चर देने के बाद भी, इससे पहले 2-3 पिक्चर बुरी देने के बाद भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऑन द स्टार लूज नहीं हुआ है, जो कि बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है सलमान खान का। कि हम अभी भी सोच रहे हैं कि सलमान खान कभी ना कभी अपना ऐसा कमबैक करके हमें दिखा देंगे कि कोई ऐसी पिक्चर आ जाएगी जिसमें सब लोग ताली फिर से बजाएंगे, क्योंकि उसका ऑरा ऐसा है। एक स्टार था, स्टारडम था, उसने पूरा स्टारडम देखा हुआ लाइफ में। उसने कोई ऐसी बात नहीं है, एक आधी पिक्चर फेल होने से स्टारडम नहीं जाता और वो पर्सनैलिटी नहीं जाती, लेकिन रोल चूज करने में इनको। तो इसमें आपको सलमान खान की ज्यादा दिक्कत लगी कि ये जो मेकर है AR मुरुगदोस, वो ही नहीं संभाल पाए हैं इसकी स्क्रिप्ट? सलमान खान भी वन ऑफ द मेन पर्सन है
और उसके अलावा जो इसको डायरेक्शन कहाँ हुई है, वो कहीं कहीं के सीन कहीं के सीन कहीं का कुछ किया हुआ है, कहीं बहुत मोटा, कहीं दाढ़ी आधी, कहीं वाइट दाढ़ी सारी। तो वही चीज़ों का अगर इनकंसिस्टेंसी, वो जो इसका सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कॉन्टिन्यूटी डायरेक्टर से। शायद कॉन्टिन्यूटी डायरेक्टर भूल गया है कि पिछले शॉट में मैंने क्या किया था, अगले शॉट में उस पहले शॉट को देख के रिजेम्बलेंस कराऊँ उस तरीके से। आगे से सलमान खान साहब को ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरा कॉन्टिन्यूटी डायरेक्टर है वो पहले वाले शॉट देखे और फिर देखे कि म्यूजिक में डिफरेंस तो नहीं आ रहा। उसका पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कितने स्टार्स दोगे फाइनली? 2 स्टार। मैंने भी 2 ही दिए थे। 2 इसलिए कि सलमान साहब का नाम तो है ही, दुनिया जानती है, तो ऐसी बात तो नहीं है कि छोटे मोटे स्टार हैं। तो आगे हो सकता है बहुत सुपरहिट फिल्म दे दें, हमारी एडवाइस, बड़े की एडवाइस ही मान लें और रोल चुनना अच्छा शुरू कर दें अपनी एज के हिसाब से। और मुझे तो एक और चीज़ लग रही है, पता नहीं आपको देख के लगा कि नहीं लगा, कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान का जो ऑरा है वो इतना बड़ा हो जाता है कि जो डायरेक्टर सामने आते भी हैं ना, वो भाईजान ही करते रह जाते हैं। एक कमांडिंग पोजीशन चाहिए होती है डायरेक्टर को कि ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, दैट सलमान भाई ठीक है आप हो गए सलमान भाई, लेकिन मूवी की ये डिमांड नहीं है। जब तक कोई भी स्टार ओपन हैंड्स नहीं देगा डायरेक्टर को, उसमें तो पिक्चर कहीं ना कहीं डगमगा जाती है। पर ये इन्होंने पहले सुपरहिट फिल्में दी हुई हैं। वो टाइगर 3 तो हमें जिससे बेटर ही लगी थी। नहीं, कुछ इन्होंने सुपरहिट फिल्में दी हैं। हैं। तेरे नाम पसंद है ना उससे सबसे ज़्यादा मेरे नाम तेरे नाम पसंद है। उसमें तो लगता था कि टोटल डायरेक्टर के हाथ में है। और एक्टिंग भी थी, जबरदस्त थी। आधी निकट डालूं, गंजा हो जाऊं, काला काला मुंह हुआ है, पागल दिखूं प्रॉपर, तो ये तो डायरेक्टर ही करवा सकते। डायरेक्टर पहले शॉट देके दिखाता है। सतीश कौशिक ने जो बनाई थी। हाँ, वो पहले डायरेक्टर शॉट देके दिखाता है और अगर एक्टर उसकी बात मान ले, उसको कॉपी करे, उसकी बात सुने, तो होता है। जब डायरेक्टर के हाथ से एक्टर निकल जाता है ना, वहाँ डामाडोल हो जाती है मूवी। कैसा लगा आपको यहाँ पर डामाडोल हुआ? मतलब कोरा ज्यादा बड़ा है ना, एक्टर बहुत बड़ा है डायरेक्टर। और मुझे लगता है हो सकता है बाहर का साउथ का डायरेक्टर है तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आई जाती है, जिस तरीके से समझाना चाहिए एक्टर को, या एक्टर नहीं समझ पाता या वो नहीं समझा पाता। ऑफ लेटली जितनी भी सलमान खान की ऐसी पिक्चर आई हैं जिसमें या तो कबीर जो वो हैं खान, उन्होंने जो डायरेक्ट करी है बजरंगी भाईजान जैसे, या फिर यश राज स्टूडियो ने जब भी उनको डायरेक्ट किया है, चाहे वो कैमियो हो कुछ भी हो, वो ही इनको संभाल पाए हैं। बाकी तो जी हजूरी के अंदर ही लग गए हैं। जितना मर्जी लोग ये कह लें कि लैंग्वेज इज नॉट ए प्रॉब्लम, लैंग्वेज पूरी समझने के बाद ही एक्सप्रेशन आते हैं बंदे, और डायरेक्टर भी उसको अपने हिसाब से उसी तरह समझा पाता है। जैसे मैं पंजाबी भाई उधर जा, अब मैं इस उधर जा को अगर मैं तमिल में बोलूं तो मेरे एक्सप्रेशन ही नहीं आएंगे बोले, और दूसरा जिसको मैं कह रहा हूं वो भी वो उसका जवाब पूरा पर नहीं दे पाएगा, ना उसके एक्सप्रेशन आएंगे। तो इसको भी इस तरीके से पहले या तो इनको स्क्रिप्ट के ऊपर पूरी तरह से जैसे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है, उसको लिखें, लिखवाएं, फिर पढ़ें, और पढ़ के उसके बाद डायरेक्ट बोलें। ठीक है, चलो फिर जाते जाते आप क्या बोलोगे कि मैक्सिमम कितने इसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स आ सकते हैं? सेंचुरी करेगी, डबल सेंचुरी करेगी, कि वो भी नहीं कर पाएगी? देखो जी, अब तो ये डिपेंड करता है कि पहले हफ्ते में जो हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, जो वैसे तो सबका भाईजान है ये, मुस्लिम भाईजान जाएंगे हमारे अपना ईद मना के, और वहाँ से वो इसको कितना प्यार दे पाते हैं, है ना, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने पैसे कमाएगी या कितने लॉस में जाएगी। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये रोते धोते भी, क्योंकि बहुत बुरे इसके रिव्यूज आए हैं, किसी ने भी पॉजिटिव एक ने भी नहीं बोला, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी लोगों को लगी है। मुझे लगता है कि ये 150 करोड़ रुपए में सिमट जाएगी, हालांकि इसकी मेकिंग कॉस्ट ही 200 करोड़ प्लस है, तो ये लॉस मेकिंग प्रपोजिशन होने वाला है। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर हो सकता है कि अगर ये पिक्चर प्री रिलीज ना हुई होती, किसी ने लीक ना हुई होती, हाँ, तब हो सकता है, तो तब ये 150 तक जाती, एक दिन का ही फायदा होता, तब वो 150 तक जाती, और अब मुझे लगता है ये 80-90 करोड़ तक सिमट जाएगी। 100 भी नहीं करेगी ना, मुझे ये लगता है। मैंने तो कमेंट्स देता नहीं हूँ, पर जैसे मुझे लगा है कि जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से पिक्चर रिलीज हो गई है, पहले की लीक हो गया कह लो तुम, तो लोगों ने देख लिया, ये अब माउथ पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा चलेगी कि उसका नुकसान होगा। तो ये थिएटर में वैसे एक भी सीट ही तो नहीं सुनी हमने इस बारी, कुछ भी मूवी अल्लाह इसलिए सुनी ना, कोई ऐसा डायलॉग भी नहीं था, और ऐसी शर्ट उतार के ओरा भी दिखाया था। ओरा दिखता है ना, जैसे टाइगर में
और इसकी बड़ी अच्छी दबंग पिक्चरें आई हैं, में दबंग दावा में लगता है वो पीछे ऐनक अटकाई हुई है और मैं अपनी भी नहीं सुनता। ऐसी बातों से पब्लिक ताली भी जाती है ना कि ये है हीरो। अब देखो सोनू सूद की बॉडी सलमान चीजें ज्यादा अच्छी लग रही थी उसमें, लेकिन इनका ओरा इतना बड़ा था कि वो भी दम गया था इनके आगे। तो ऐसे पर्सनालिटी जो है इनको दोबारा वापस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी और उससे दोबारा अच्छे एक्टर तो हैं और अच्छी पिक्चर दे पाएंगे। और जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि एज इज नॉट ऑन द राइट एज साइड। इज रनिंग, तो वो तो तंग करेगी। ये फटाफट से जब शाहरुख खान ने ब्रेक लिया था तो 4 साल का ब्रेक लेने के लिए उनके पास उम्र थी, फिर भी यहाँ पर उम्र नहीं है अब, किसी के पास भी नहीं है एक्चुअली में। थोड़ा सा 80s वाले सारे हीरो के पास उम्र अब नहीं है। उम्र नहीं है, अपने रोल चेंज करें, अपनी पर्सनालिटी चेंज करें, फिट रखें। और मुझे तो लगने लग गया कि इवन जो इसकी चॉइसेस हैं अब अक्षय कुमार की, वो बेटर चॉइसेस हैं। उनके अंदर हाँ। ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो एक्टिंग करके दिखानी है। ये अब अक्षय कुमार तो ना तो ज्यादा गाने गाता है लोगों के पीछे जाके, ना मुक्के वो मारता एक है। सब्जेक्ट मैटर पकड़ता है कि देशभक्ति का शब्द या कॉमेडी थोड़ी बहुत कॉमेडी करता है, देशभक्ति की स्क्रिप्ट पकड़ता है जिसमें ना तो ज्यादा फैशन करने की जरूरत पड़ती है। तो आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अभी ये मान लो 3 खान्स का तो साल 2 साल नहीं तो मैक्सिमम 3 साल में अब थैंक यू है। इसके बाद मेन लीग के एक्टर्स के लायक तो नहीं रहे हैं ये। अभी हार्ड ट्रूथ है, हर एक का समय आता है कि जमाने में बड़े बड़े स्टार्स रहे हैं, राज कपूर रहे हैं, देवानंद रहे हैं, और न लोगों ने नशे काटे राजेश खन्ना के लिए, वो भी नहीं रहे, कोई भी नहीं रहा, अमिताभ बच्चन नहीं रहे। तो हर एक का समय आता है। नेक्स्ट कौन बन सकता है बड़ा स्टार आपकी नज़र में? मतलब मेरी नज़र में तो जैसे रणबीर कपूर हो गया, ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे मुझे वो बड़ा नालायक लगता है। ये जो दूसरा क्या नाम है इसका, कार्तिक आर्यन, मतलब ज़बरदस्ती का ही हुआ उसको लेके। कार्तिक आर्यन जो है वो फोर्सेबली स्टार बनेगा, कोई उनके पास और है कोई नहीं। ऑप्शन नहीं होगी। जो स्टार एक है कपूर फैमिली का वो तो है ही है। ये बनेगा, लेकिन हाँ, आपको ये लगता है? बनेगा इसलिए कि अब इसको पब्लिक बना देगी, इनके पास Choice ऑप्शन ही ही नहीं नहीं है। कोई इनको यंगस्टर नजर नहीं आ रहा स्मार्ट, तो इसलिए उसको 10 साल और मिल गए खाम खा के बिना बात के, लेकिन वो अब स्टार तो बनेगा ही बनेगा। उसका चेंज भी सब कुछ हो गया है, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, दाढ़ी हो गई है, ठीक लग रहा है। हो गया है। वो पीछे जो आईफा अवार्ड चल रहे थे उनमें सबको फेस भी कर रहा है और कॉन्फिडेंट है। अब कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जब नए नए कई एक्टर आए थे, ओमपुरी शमपुरी टाइप भी, वो सब कहते थे एक्टर कैसे बन गया, फिर बाद में कहते स्टार कैसे बन गया। ये तो बनते रहते हैं सारे समय के साथ। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। बाकी क्योंकि ये पारिवारिक तरीके का वीडियो है तो गाली गलौज वाला जो कमेंट है वो सब यहाँ नहीं चलेगा। जब मैं अकेले से करूँगा तब वहाँ सब करना। ठीक है, चलो बाय बाय।